पीसीसी वॉर रूम के पास नारेबाजी का मामला। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार के खिलाफ नारेबाजी यहां की गई। दानिश को टिकट नहीं देने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, कांग्रेस से बैर नहीं, दानिश तेरी खैर नहीं। इस तरह के नारे आपने सुने होंगे। पिछले चुनावों में भी कोई और नेता था, नारे किसी और के लिए लगाए जाते थे, लेकिन अब ये नारा आम हो गया है चुनावों में। कांग्रेस से बैर नहीं, दानिश तेरी खैर नहीं, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा। दानिश को टिकट नहीं देने की लोग मांग कर रहे हैं। दानिश अबरार के खिलाफ नारेबाजी। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार है, पीसीसी वॉर रूम के पास ये नारेबाजी की गई। चलिए, तो बीजेपी में जहां एक तरफ नाराजगी लिस्ट के बाद सामने आ रही है, तो कांग्रेस में तो हालात अलग ही नजर आ रहे हैं। यहाँ लिस्ट जारी नहीं हुई है, नामों को लेकर किसी तरह की बात नहीं हुई है, और उससे पहले ही यहाँ पर 1, 2, 3, 4 नहीं, कई फाड़ होते नजर आ रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं। रोज़ाना आप तस्वीरें देख रहे होंगे, पीसीसी वॉर रूम के बाहर आपको ये कार्यकर्ता पहुँचे। कुछ कार्यकर्ता पहुँचे अपने प्रत्याशी को टिकट देने की मांग को लेकर, तो कुछ पहुँच रहे हैं कि टिकट ना दिया जाए। अब सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार, उनका विरोध करते हुए ये लोग पहुंच गए, कह रहे हैं कि टिकट ना दिया जाए और किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। दानिश अबरार के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि इन्हें, अब सवाल हमने पूछा भी था कि क्या भैया आपको अपने आलाकमान पर भरोसा नहीं है, आप रुकिए, विरोध बाद में कीजिएगा, पहले लिस्ट तो आने दीजिए। लेकिन कार्यकर्ताओं को शायद सब्र का फल मीठा होने पर विश्वास नहीं है। शशि मोहन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। शशि, अभी तो लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, इतनी क्या जल्दी थी? पहुंच गए वॉर रूम के बाहर, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। शशि, आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। शशि, बताइए इस नारेबाजी को लेकर बताइए। किस तरीके से अमीन कागजी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। दरअसल किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं ये, और इन लोगों का कहना है कि अमीन कागजी बाहरी प्रत्याशी हैं, बाहरी नेता हैं, वे सांगानेर में रहते हैं और किशनपोल विधानसभा के लोगों की सुनवाई नहीं करते। इस तरह के आरोप इन लोगों ने लगाए हैं और इस आरोपों के साथ ही ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका कहना है कि अगर कोई स्थानीय नेता होगा तो उनको बेहतर तरीके से सुन पाएगा, बेहतर तरीके से उनके काम कर पाएगा, उनका साथ दे पाएगा। इसलिए ये लोग स्थानीय चेहरे को टिकट देने की मांग करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं ये जो सीआईडी के लोग हैं, ये भी इनसे जानकारी ले रहे हैं। क्या चाहते हो आप? अमीन कागजी का विरोध किस लिए? 5 साल से हैं वो तो विधायक, लंबे समय से सीट दिलाई है आपको। विधायक हमने ही बनाया है, विधायक वो अपने नहीं बनाए, हम सब ने वोट डाले जब जाके विधायक बने। हमने ये सोचा था कि इस बार अमीन कागजी को लाएंगे और किशनपोल को डेवलपमेंट होगा, किशनपोल का विकास होगा। लेकिन हमारी जो सोच थी वो पूरी की पूरी सोच हमारी अपोजिट हो गई। हम जब भी किसी भी काम के लिए आमीन भाई के पास जाते हैं, आमीन भाई के पास वक्त नहीं होता। आमीन भाई को बोलते हैं आप पार्षद को बोल दो, उनके पास इतना वक्त भी नहीं कि पार्षद को फ़ोन करें। आमीन भाई ने इस कदर किशनपोल के अंदर काम कर रखा है कि हर जनता, हर आदमी उनसे परेशान है। हाँ, उनका व्यक्तिगत आदमी जिनको उन्होंने लाभ पहुंचाया हो उनके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन वहाँ की जो आम जनता है, आपके सामने कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। आप देखिए, कैमरा घुमाइए आप। कैमरा तो घूम रहा है, लेकिन इनमें से हर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि लोगों को, कईयों को पता ही नहीं है कि मुद्दा क्या है। कौन आप पूछो, आप मेरे सामने पूछो, कौन बोलने को तैयार नहीं? आप पूछो, बताइए क्या समस्या है आपको? आमीन भाई की क्या वो समस्या है? क्या समस्या है बताइए। क्या काम नहीं हो रहे? गाँव की औरतें, किशनपोल में कौन सा गाँव है? किशनपोल में हम लोग इनसे पूछो ना, जरूरी थोड़ी सर, हर आदमी बोलना जानता है, दरअसल अपनी बात रखना जानता है। आप उनको बाहरी क्यों मानते हैं? बाहरी है वो, स्थानीय किशनपोल को हम लोग सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ है हम लोग। हम अमीन कागजी को नहीं चाहते, आवाम नहीं चाहती है, तो हम बाहर का विरोध करते हैं, बाहरी को विरोध करते हैं। आपने कोई काम बताया अमीन भाई को? अमीन भाई को बहुत काम बताया। जयपुर सिटी में नाई की थड़ी जैसे का विकास नहीं हुआ है, कब्रिस्तान के मामले में कितनी बार दिया है, आज तक क्या रहा, कब्रिस्तान नहीं हुआ तो क्या विकास करेंगे।
सरकार ने तो उनको हज कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया। आप हमेशा हमसे सवाल पूछते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सरकार आदमी क्यों चुनती है? एमएलए क्यों चुनता है? आप बताओ मुझे कि सरकार ने तो उनको हज कमेटी का भी चेयरमैन बना दिया, तो एक नारा शशि, सरकार ने उनको कुछ भी शशि, बनाया, लेकिन आम जनता एक नारा राजस्थान की राजनीति में खूब प्रचलित हुआ था, आज वो नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं, आम जनता की वजह से सुनाई दे रहे हैं नारे दानिश अबरार के खिलाफ। वजह से मुख्यमंत्री है, जब आप आम जनता को अमीन कागजी, दानिश अबरार दोनों को लेकर ये समर्थक नाराजगी जता रहे हैं। वोट दे दिया, जीत गए, तो आपको किसको दिया जाना चाहिए फिर? कांग्रेस? आप किसी को भी दो, हम ये नहीं कह रहे, आप किसी को भी दो, हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है, अमीन कागजी यदि अब की बार आ जाते हैं तो हमारे आने वाले 5 साल खत्म हो जाएंगे, हमारा जीना बिल्कुल हराम हो जाएगा। अमीन भाई आ गए तो आप तैयार हो अमीन भाई की जगह टिकट लेने? अच्छा, किसी के समर्थक नहीं है, ठीक है, ये कह रहे हैं किसी को भी टिकट दो, लेकिन शशि, दानिश अबरार का क्या रोल है इस पूरे मामले में? उनको लेकर भी नारेबाजी की जा रही है यहाँ पर। शशि, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? दानिश अबरार को लेकर भी यहाँ विरोध जताया जा रहा है शशि। बिल्कुल सुमित, दानिश अबरार को लेकर के भी विरोध जताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं सवाई माधोपुर से, वो दानिश अबरार के टिकट का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि दानिश अबरार ने अगर कांग्रेस ने अगर दानिश अबरार को टिकट दिया तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। आप बताइए, आप लोग यहाँ आए हैं, दानिश अबरार का विरोध कर रहे हैं, किस आधार पर आपका विरोध? देखो, हम यहाँ 500 लोग आए सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से। हमारा विरोध ये 5 साल हमारी सरकार रही और सरकार के अंदर किसी कार्यकर्ता का काम नहीं किया। 2-2 घंटे वहाँ उनके दरवाजे पे खड़े रहते, 7 दरवाजे पार करने के बाद अंदर पहुँचते और फिर 7 दरवाजे? जी, इतना ही बड़ा है उनका काम। उसके बाद भी 3-3 घंटे खड़ा रह करके मिले तो मिले, नहीं भी मिले। मैं नो इलेक्शन जीता हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी 74 साल की उम्र है। बोड़ी तहसील से पंच रहा हूँ, सरपंच रहा हूँ, डीआर रहा हूँ, सीआर रहा हूँ। सवाई माधोपुर से मतलब है कि 4 मरतबा पार्षद और अभी वाइस चेयरमैन हूँ। सवाई माधोपुर ग्रामीण तहसील से मतलब पंच रहा हूँ, न्याय पंचायत में रहा हूँ और ब्लॉक अध्यक्ष भी था आज के 4 महीने पहले। मैं मेरे रिश्तेदार का ट्रांसफर 2 लाख रुपए दे के करवा के आया हूँ। कौन वोट देगा कांग्रेस को? सीधा प्रदर्शन करने की नारेबाजी की क्या आवश्यकता पड़ी है? पूछिए शशि इनसे। तो जिम्मेदारों से बात करते हैं, अपनी मांग रखते हैं, सुनवाई तो हो जाती ना इनकी, बात तो रखते हैं एक बार। अभी भी हमारे मोहर्रम पे एक झगड़ा हुआ। क्या इस विरोध करने वालों में गैर माइनॉरिटी के लोग ही हैं? माइनॉरिटी के लोग भी हैं, माइनॉरिटी के लोग, ये सर्वे समाज के लोग हैं, सरू समाज के लोग हैं सर, सर्वे समाज के लोग, सरू समाज के लोग हैं। इसमें माइनॉरिटी भी है, मीना भी है, सभी सातों जात है। और हम चाहते हैं कि माधोपुर का टिकट चेंज करें और लईक अहमद को दिया जाए। लईक अहमद एक जिताऊ कैंडिडेट है, डॉक्टर साहब को एक हरा सकता है सवाई माधोपुर जिले में, तो लईक अहमद है और कोई शख्सियत टिक नहीं पाएगी। तो आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि वो लईक अहमद जी इन विरोध करने वालों को लेकर के आ गए। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सातु जात है, एक मेजोरिटी का कैंडिडेट है टिकीलाल मीणा और 3 हम माइनॉरिटी के कैंडिडेट है डॉक्टर मुमताज अहमद जी हैं जो कद्दावर नेता है। मैं अली मोहम्मद। ऐसा क्यों लगता है इन्हें कि दानिश अबरार को टिकट दे दिया जाएगा, अमीन कागजी को टिकट दे दिया जाएगा? आप पहले लिस्ट तो जारी होने दीजिए ना। सीट ला करके देंगे। शशि, कहीं से खबर मिली है क्या इन्हें नहीं बदला कि दानिश अबरार को अमीन कागजी को टिकट मिल रहा है? इसको खोनी पड़ेगी। या लिस्ट आ गई इनके पास? दानिश अबरार ने भ्रष्टाचार के नए मकाम स्थापित किए सवाई माधोपुर के अंदर। इतना भ्रष्टाचार किया है ये आम जनता जानती है और सब लोग जानते हैं। क्या सर, काफी किया सर। बजरी माफिया तो सही सर उनका नाम चल रहा है सर, बजरी माफिया, भू माफिया के नाम से वो प्रसिद्ध हो रहा है। चलिए, सवाई माधोपुर के अंदर इतना नाम चल रहा है उनका, इतना भ्रष्टाचार। चलिए, ठीक है। सुमित, आपने सुना किस तरह का आक्रोश है इन कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल आक्रोश है और ये इस आक्रोश की आवाज आला कमान तक पहुंचती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फरियाद लेकर पहुंचे हैं प्रदर्शन के रूप में ये तमाम लोग। शुक्रिया शशि, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की और। जी मीडिया